नमस्कार, सुबह की 100 खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। 8 जून को रिया ने महेश भट्ट से बात की थी। सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने के बाद रिया ने व्हाट्सएप पर महेश भट्ट से बातचीत की थी। रिया ने लिखा था, आयशा आगे बढ़ गई है सर। सुशांत मौत मामले की जांच करने मुंबई पहुंची सीबीआई टीम एक्शन में है। मुंबई पहुंचने के बाद आज से सीबीआई की एसआईटी जांच शुरू करेगी। देर रात तक सीबीआई अधिकारियों की बैठक चली, जिसमें जांच को लेकर रणनीति बनी। एसआईटी की 2 टीमें जांच करेगी। पहली टीम मुंबई पुलिस से सुशांत केस से जुड़े कागजात हैंडओवर लेगी, साथ ही पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछताछ करेगी। दूसरी टीम सुशांत के घर जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। एसआईटी का नेतृत्व तेज तर्रार महिला आईपीएस ऑफिसर नुपुर प्रसाद खुद मौके पर मौजूद रहेंगे। सुशांत केस में ईडी की पूछताछ जारी है। जांच एजेंसी ने फिल्मकार रूमी जाफरी से पूछताछ की। जम्मू कश्मीर में ठंड का मौसम शुरू होने से पहले पाकिस्तानी आतंकी की घुसपैठ लगातार जारी है। खुफिया एजेंसियों ने घाटी में सुरक्षा बलों को अलर्ट किया है। खुफिया एजेंसी ने अलर्ट किया कि राजौरी जिले के बीजी और पुंछ सेक्टर में आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह कोशिश कर रहा है लोगों को भड़काया जाए। ऐसे में पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ के लिए पूरा जोर लगा रहा है। भारत और चीन ने एलएसी पर गतिरोध को लेकर राजनीय वार्ता की है। इस दौरान दोनों देशों ने मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के तहत लंबित मुद्दों के जल्द निपटारे पर सहमति जताई है। कुलभूषण मामले में विदेश मंत्रालय का बयान, कूटनीतिक चैनलों के जरिए पाकिस्तान के संपर्क में है भारत। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक दूध डेयरी में अमोनिया गैस लीक होने की वजह से 25 लोग बेहोश हो गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि सभी सुरक्षित और खतरे से बाहर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कोरोना और देश के आर्थिक हालात को लेकर सरकार को चेतावनी दी। राहुल ने कहा कि अगले 5-6 महीनों तक भारत युवाओं को रोजगार नहीं दे सकेगा। आईटी संबंधी स्थायी संसदीय समिति की बैठक 2 सितंबर को होगी। इस दौरान ये समिति सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग के संबंध में फेसबुक अधिकारियों के विचार सुनेगी। अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट की पीठ ने प्रशांत भूषण से 24 अगस्त तक बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भूषण की अपील खारिज कर दी। भूषण ने सजा पर बहस टालने और रिव्यू पिटीशन लगाने का मौका देने की अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की 10वीं और 12वीं क्लास की कंपार्टमेंट परीक्षाओं को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोविड-19 महामारी की स्थिति के बीच सीबीएसई के कंपार्टमेंट परीक्षा को कैंसिल करने के लिए याचिका दायर की गई थी। यस बैंक लोन घोटाले के मामले में कारोबारी भाई कपिल वधावन और धीरज वधावन को जमानत मिल गई है। प्रवर्तन निदेशालय 60 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सिटी सर्वे रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। लगातार चौथे साल इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है। 1 सितंबर से फ्लाइट्स का किराया आंशिक तौर पर बढ़ाया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के यात्रियों के लिए फीस बढ़ाने का फैसला लिया। राजस्थान विधानसभा आज से फिर शुरू होने जा रही है। विधानसभा के पहले दिन कोरोना के बढ़ते केस पर चर्चा हो सकती है। प्रदेश की सभी 247 कृषि उपज मंडियां आज बंद रहेंगी। केंद्र सरकार के जून महीने में लाए गए एक अध्यादेश के विरोध में व्यापारियों ने मंडी बंद रखने का फैसला लिया। कृषि उपज मंडी समितियां के इस मुहिम में राजस्थान के साथ ही हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी मंडियां बंद रखकर विरोध जताया जाएगा। कोरोना की स्थिति पर सीएम गहलोत ने विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने कहा कि गंभीर मरीजों की रात में उचित देखभाल पर अधिक मानदेय मिलेगा।
सीएम गहलोत ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को हेल्थ प्रोटोकॉल पालना करने की हिदायत दी। सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी के अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई हो। राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 के तहत बीकानेर और बांका 12 अभिलेखागार और म्यूजियम का डिजिटल लोकार्पण करते हुए संरक्षण के क्षेत्र में बीजेपी राज में हुए काम की तारीफ की। सीएम ने धरोहर संरक्षण के तत्कालीन अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत की तारीफ करते हुए कहा कि पिछली बीजेपी सरकार के समय ओंकार सिंह लखावत ने अच्छा काम किया। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई भूखा नहीं सोए अभियान की शुरुआत कर दी। इसके तहत उन्होंने डीसी के जरिए इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कर दिया, जहां आम लोगों को 8 रुपए में खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर इसे प्रदेश भर के 213 नगरीय निकायों में 358 रसोई के साथ शुरू किया गया। इस योजना में रसोई की जगह बैठकर भोजन करने की व्यवस्था होगी। हर रसोई में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और खाने वालों की तस्वीरें भी खींची जाएंगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इंदिरा रसोई योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राजे ने कहा कि गहलोत सरकार 1.5 साल में विकास के नाम पर 1.5 कदम भी नहीं चल पाई। इस सरकार ने सिर्फ हमारी योजनाओं के नाम बदले हैं। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत पर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि योजना का सिर्फ नाम बदला है। उन्होंने सवाल पूछा कि सरकार ने 2.25 साल तक गरीबों को नुकसान क्यों पहुंचाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश NSUI के योग्यशाला अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद मिलेगी। गहलोत सरकार ने EWS और MBS वर्ग को न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण प्रदान किया है। कार्मिक विभाग ने इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जयपुर के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर गहलोत सरकार पर हमला बोला। पूनिया ने कहा कि बारिश से नुकसान के बावजूद सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। विधानसभा की कार्यवाही को बीच में छोड़ अचानक लापता हुए बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। चारों विधायकों को जयपुर के पार्टी कार्यालय में तलब किया गया। तलब किए गए 4 विधायक नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के सामने पेश हुए और गैर हाजिर होने के कारण बताए। केंद्र सरकार की ओर से जयपुर समेत 3 एयरपोर्ट को निजी हाथों में देने पर परिवहन मंत्री खाचरेवास ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। खाचरेवास ने कहा कि कोरोना काल में ये देश की जनता के साथ धोखा किया गया है। स्वच्छता सिटी सर्वे रिपोर्ट जारी हो गई है। लगातार चौथी बार MP इंदौर नंबर 1 आया, जबकि स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर की 28वीं रैंक आई है। ग्रेटर नगर निगम आयुक्त दिनेश यादव ने कहा कि व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जाएगा। डूंगरपुर नगर परिषद ने स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान का मान बढ़ाया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में सिटीजन फीडबैक में डूंगरपुर नगर परिषद ने 4242 निकायों में से देश में पहला स्थान हासिल किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान जोधपुर शहर नंबर 1 पर आया, जिसके बाद नगर निगम की ओर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया गया। पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने सियासी उठापटक के बाद करौली पहुंचे। इस दौरान स्वागत समारोह में उन्होंने कहा कि मुझे मंत्री पद की लालसा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता हूं। वैभव गहलोत गुरुवार को पोखरण क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 50 लाख की लागत से नवनिर्मित अंबेडकर भवन का लोकार्पण किया। देश में कोरोना की रफ्तार और तेज होती जा रही है। बीते दिन कोरोना के रिकॉर्ड 69,000 से ज्यादा मरीज बढ़े। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब तक 28,35,000 के पार पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 979 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। फिलहाल 6,85,231 लोगों का इलाज चल रहा है। देश की जानी मानी फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज भी कोरोना की दवाई लॉन्च की है। उसने इस दवाई को 200 mg टैबलेट के रूप में लॉन्च किया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केंद्रीय मंत्री ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। राजस्थान में भी महामारी के आंकड़ों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। बीते दिन 1330 नए मामलों के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या 66,000 को पार कर गई। प्रदेश में अब कुल 14,508 केस एक्टिव हैं, जबकि इलाज के बाद 51,000 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है।
मरुधरा में बीते दिन 11 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में 3, पाली में 2, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, कोटा, टोंक में एक मौत दर्ज की गई। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती दिखाई दे रही है। प्रदेश में रोजाना 1300 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। जिस रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, अगर यही रफ्तार रही तो जल्द ही रोजाना 1500 से ज्यादा केस आ सकते हैं। कोरोना आंकड़ों के मामले में राजधानी जयपुर की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। जयपुर में गुरुवार को 202 नए केस सामने आने के बाद पॉजिटिव मरीज की संख्या 8164 पहुंच गई। वहीं अजमेर जिले में भी गुरुवार को सबसे ज्यादा 233 कोरोना के केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 3448 पहुंच गया। अलवर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए जन्मदिन की पार्टी मनाते हुए 24 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें से 23 लोगों को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी के पास अवैध देशी कट्टा बरामद हुआ है। सवाई माधोपुर में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए, जिसमें से 4 मरीज रणथंभौर बाग परियोजना कार्यालय में काम करते हैं। कोटा में कोरोना के 93 नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 4100 के पार पहुंच गई। सरकारी कर्मचारियों को 1 दिन का वेतन कट सकता है। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के साथ कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक में इस बात के संकेत मिले हैं। ये भी संकेत मिले हैं कि 1 दिन के वेतन कटौती तब तक जारी रहेगी जब तक कोरोना का प्रकोप रहेगा। कोरोना महामारी के चलते जयपुर में होने वाला देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल आर्ट फेस्टिवल कार्टिस्ट फेस्टिवल इस साल वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जाएगा। कार्टिस्ट के संस्थापक हिमांशु जांगड़े ने कहा कि कार्टिस्ट फेस्टिवल 2020 इस बार 27 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। एसीबी ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर अंकुर मिश्रा को 9000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। इंजीनियर ने पट्टा जारी करने के एवज में 30,000 की घूस मांगी थी। वो 21,000 की घूस पहले ही ले चुका था। जोधपुर में महिला के साथ छेड़छाड़ पर लोगों ने बस कंडक्टर की पिटाई कर दी। बस कंडक्टर निजी ट्रैवल एजेंसी का बताया जा रहा है। बीकानेर के नोखा के चरकड़ा में एक युवक को घर में बंधक बनाकर मारपीट की, उसके बाल काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलवर के चौपान की थाना पुलिस ने अवैध हथियार लेकर घूमते हुए कुख्यात बदमाश सेवक सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी सेवक सिंह के खिलाफ अलवर भरतपुर जिले के कई थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। अलवर के चौपान की पुलिस ने कुख्यात बदमाश निर्भय सिंह राजा को गिरफ्तार किया। आरोपी निर्भय सिंह के खिलाफ अलवर भरतपुर के कई थानों में हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। जैसलमेर के फतेहगढ़ में सड़क किनारे महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। चूरू पुलिस की स्पेशल टीम ने 5000 के इनामी हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी ने गिरफ्तार करने गई टीम पर हमला कर दिया था। करौली में डॉक्टर से इलाज कराने गई एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने चिकित्सक पर गलत इंजेक्शन देने के आरोप लगाए हैं। सवाई माधोपुर में कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 80,000 का जुर्माना भी लगाया। बाड़मेर के बालोतरा में एक प्रेमी युगल के सुसाइड का मामला सामने आया। प्रेमी ने पहले प्रेमिका की हत्या की, उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। सवाई माधोपुर में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की। कोटा के इटावा में एक दुकान से चोरी का मामला सामने आया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जोधपुर में चिकित्सा विभाग की टीम ने नकली घी के खिलाफ छापेमारी कर कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने एक दुकान से सैंपल लिए। जोधपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 2 मैगजीन और 9 जिंदा कारतूस बरामद हुए। कोटा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार है। कोटा के अनंतपुरा पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 5 बाइक बरामद हुई है। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। 12 में अवैध बजरी खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां बजरी खदान ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए।
सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में वाहन की टक्कर से एक गाय की मौत हो गई। ओवरब्रिज पर हुए हादसे के चलते सड़क पर जाम लग गया। श्रीगंगानगर में NUHM संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मांगी गई तो वो सामूहिक अवकाश करेंगे। राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के नए नियम को राज्यपाल ने स्वीकृति दी। नए नियम से शैक्षणिक गतिविधियों के प्रसार में फायदा मिलेगा। बूंदी के कलेक्टर सभागार में संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा ने कानून व्यवस्था और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाडा कस्बे में 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जेंडर बिंदुओं पर चर्चा की गई। बीकानेर में सांसद सेवा केंद्र में लोक देवता बाबा रामदेव के जन्म दिवस पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर सवाई माधोपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया। श्रीगंगानगर के बुढ़ा जोहड़ पैनोरमा का सीएम गहलोत ने डिजिटल लोकार्पण किया। बुढ़ा जोहड़ को गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव के दौरान तैयार किया गया है। जोधपुर सेंट्रल जेल में तैनात महिला सुरक्षाकर्मियों के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जेल से जमानत पर छूटे कैदी पूनम सिंह के घर पर हुई पार्टी का है। चूरू की मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने ऑपरेशन आशा के तहत कार्रवाई करते हुए 3 बालकों को बाल श्रम से मुक्त करवाया। बालकों को जहां चूरू बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। बीकानेर में सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए अभिलेख म्यूजियम का उद्घाटन किया। अभिलेख म्यूजियम में 400 ओरिजिनल रिकॉर्ड्स और 450 हिस्टोरिकल अभिलेख का ब्यौरा मिल सकेगा। कोटा में विश्व मच्छर दिवस पर चिकित्सा विभाग की 659 टीमों ने 11,572 घरों का सर्वे किया। इस दौरान लोगों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के लक्षण, उपचार के बारे में जानकारी दी गई। कोटा में जिला प्रशासन की ओर से जन सुनवाई की गई। जिला कलेक्टर ने जिले भर से आए लोगों के जन अभाव अभियोग सुने। कोटा में हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार आरोपी वकील की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। वकील बाबूलाल मेघवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को कोर्ट में पेश किया था। डूंगरपुर में 3 और सागवाड़ा नगर में 1 इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया। विधायक गणेश गोगरा ने जिला कारागृह के सामने इंदिरा रसोई का फीता काटते हुए शुभारंभ किया। बाड़मेर में भी इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई। चौहटन चौराहा पर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा, विधायक मेवराम जैन और नगर परिषद सभापति दिलीप माली ने रसोई योजना की शुरुआत की। चूरू के तारानगर में विधायक नरेंद्र बुडानिया ने इंदिरा रसोई का फीता काटकर उद्घाटन किया। विधायक ने रसोई में नियम अनुसार कूपन कटवाकर भोजन की थाली ली और भोजन को चखकर गुणवत्ता की जांच की। चूरू के सुजानगढ़ में इंदिरा रसोई योजना का 3 जगह शुभारंभ हुआ। सभापति सिकंदर अली खिलजी और उप सभापति बाबूलाल कुलदीप ने शुभारंभ किया। चूरू के सुजानगढ़ में कार्यकाल पूरा होने पर सभापति और उप सभापति का विदाई समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान सभी को साफा पहनाकर स्वागत किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री गांधी की जयंती पर यूथ कांग्रेस की ओर से शमशान भूमि से पौधारोपण किया गया। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन बारिश से मौसम सुहावना हो गया, लेकिन शहर में हर जगह जलभराव से हाल बेहाल है। उमस और गर्मी से परेशान बीकानेर के बाशिंदों को बारिश से राहत मिली। काफी देर तक हुई बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया, जिससे आने जाने में लोगों को परेशानी हुई। श्रीगंगानगर में लगातार बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर समेत बीकानेर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उदयपुर में देर रात हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई। वहीं कैचमेंट वाले इलाकों में अभी भी बारिश का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोनी को एक भावुक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में पीएम मोदी ने माही के परिश्रम और त्याग की प्रशंसा की। धोनी ने पीएम की इस चिट्ठी को ट्विटर पर शेयर किया और शुभकामनाओं के लिए पीएम मोदी का आभार जताया।